ये नया शुरू होता है कि बहुत मशहूर थे वो डिबेट करने में। जो कोई भी बहस होता था ना, कोई भी अगर मुकाबला हो रहा है, कोई भी बात हो रहा है ना, उसमें उनका कोई जवाब नहीं था। मतलब वो कहते थे कि वो किसी चीज़ को, वो एक मतलब एक कोई लकड़ी का झाड़ हो, कहा जाए कि प्रूफ कीजिए कि सोने का है तो प्रूफ कर देंगे वो। मतलब ऐसा लोग कहते थे कि इतना उनके अंदर वो सलाहियत थी बात करने की, और किसी चीज़ को लॉजिक से उसको प्रूफ के साथ उसको प्रूफ कर देने का, ये ज़बरदस्त था। एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान से सुनो। एक बार एक एथिस्ट था। एथिस्ट किसको कहते हैं? एथिस्ट बोलते हैं जो अल्लाह को नहीं मानता हो, जो कहता हो कि इंसान की दुनिया में को बनाने वाला कोई नहीं है, बस यूं ही बन गया। दुनिया कैसे बन गया? किसी को, अल्लाह को, किसी रिलीजन को नहीं मानता है, उसके हिसाब से सब यूं ही बन गया, सब साइंस से हो गया, यूं ही हो गया। कुछ ब्लास्ट हुआ तो यहाँ चांद चला गया, यहाँ सूरज चला गया, यहाँ ज़मीन बन गया, यहाँ समुंदर आ गया, यहाँ पहाड़ हो गए, बस वो किसी को मानता ही नहीं है। उसको बोलते हैं एथिस्ट। हिंदी में बोलते हैं नास्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानता है, किसी भी गॉड को नहीं मानता हो। तो इराक में क्या था ना, बहुत तरह के डिबेट होते थे। उस वक्त क्रिश्चियनिटी भी था, ईसाई लोग भी थे, ईसाई पे भी खूब बहस होते थे। यूज़ भी थे, यानी यहूदी भी थे, यहूदियों में खूब डिबेट होता था। यहाँ तक कि एथिस्ट भी थे, जो अल्लाह को नहीं मानते, नास्तिक। हर टॉपिक पे डिबेट होता था। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा एथिस्ट था जो अल्लाह को नहीं मानता था, बहुत अच्छा डिबेट करता था, ठीक है। डिबेट मतलब बहस करता था। तो वो कहता था कि कोई मुझे प्रूफ, मैं तो कहता था कि मैं प्रूफ कर दूंगा, कोई मुझसे डिबेट में हार ही नहीं सकता, जीत ही नहीं सकता है। मैं प्रूफ कर दूंगा कि अल्लाह कुछ नहीं होता है, कोई ईश्वर, कोई भगवान, कोई अल्लाह कुछ नहीं होता है। तो इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा कि ठीक है, मैं चलूँगा, उससे डिबेट करूँगा, मैं उससे बहस करूँगा। वक्त तय हो गया, ठीक है। इमाम अबू हनीफ़ा मशहूर थे, आएंगे। जगह तय हो, लोग वेट कर रहे हैं। वही होता हो रहा है ना कि वो पूरा मजलिस लग गया कि हाँ भाई अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे बहस होगी दो लोगों के बीच में। एक बोल रहा है कि कोई ईश्वर, अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक इनका कहता है कि भाई अल्लाह होता है। ये इसमें एक डिबेट होना था। अब ये इमाम अबू हनीफ़ा पहुँचे ही नहीं वक्त पे। बहुत देर हो गया, बहुत देर हो गया, बहुत देर हो, काफ़ी देर कर दिए। लोग सब इंतज़ार कर रहे हैं। वो कह रहा है कि भाई कहाँ रह गए, ये तो आई नहीं। जब ऐसा हो गया कि अब वो बंदा बिल्कुल गुस्से में आ गया कि देखो टाइम का कोई ये नहीं है, वक्त दिए थे, आना चाहिए था, आया नहीं। लोग अब समझने लगे, ऐसा हो गया कि वो लोग पूरा गुस्सा हो गया, लोग अब जाने के उसमें हो गए। तब इमाम अबू हनीफ़ा पहुँचे। इमाम अबू हनीफ़ा पहुँचे, पहुँच के बोले कि क्या करूँ मैं घर से निकला, रास्ते में नदी था, बहुत बड़ा दरिया था, नदी था। मेरे पास पार करने के लिए उस वक्त कोई नाव भी नहीं था, कोई नाव नहीं था। अचानक से आंधी चली, एक पेड़ कट के आ गया, पेड़ उड़ के आ गया, फिर पेड़ कट गया, फिर उसकी पटरी बन गई, फिर पानी में से कील निकला, कील ठुक गया और नाव बन गया। मैं उसमें बैठ गया और फिर पूरी लंबी कहानी बताए वो कि अपने आप वो कहते हैं ना, पेड़ भी कट के आ गया, लकड़ी भी उसमें से, पटरी बन गया, नाव भी बन गया, और मैं समुंदर से, वो कहते हैं ना, जब पानी के वो कील भी निकल के आ गया और ठुक भी गया, और उसमें बैठा, हवा चली और मुझे दूसरी तरफ कर दी, इसीलिए मुझे बहुत देर हो गया। तो बोल रहा है कि पागल समझे आप मुझे? क्या बोल रहा है कि आर यू क्रेजी, आप पागल समझे हो? हंसने लगा। ये कौन सा स्टोरी है, ये क्या बात हुई, ये क्या बात है, ऐसा होता है क्या कहीं? तो लेकिन अच्छा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब ये ज़मीन, आसमान, चांद, सितारे ऐसे ही बन गए। जब एक नाव नहीं बन सकता है ऐसे, बगैर किसी एफर्ट के, बगैर किसी इंसान के, जब पेड़ नहीं कट के आ गया, उसका पटरी नहीं बना, कील नहीं निकला, नाव नहीं बना, कोई चलाया नहीं, तो पूरी दुनिया ऐसे ही अपने आप बन गई। हाँ, स्पीचलेस कि मैं क्या जवाब दूँ। 1 मिनट में डिबेट ख़त्म। जब एक नाव पे तुमको भरोसा नहीं है तो पूरा कायनात को तुमने कैसे समझ लिया कि यूँ ही बन गया। तो ये डिबेट में ज़बरदस्त है, बिल्कुल कन्विंस कर देना कि लोगों को, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आप चाह रहे हो कि मैं ये मान लूँ
कि ये सब कुछ यूँ बन गया और आप ये नहीं मानोगे कि एक नाव बन गया और पूरा दुनिया बन गया है, पहाड़ इतना बड़ा बन गया, ये मान लूँ मैं, है ना। डिबेट ख़त्म, पूरी तरह से हार गया डिबेट में वो, ठीक है। ये उनका सलाहियत थी डिबेट करने की। एक और वाक़या है, बहुत मशहूर है, आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा, मैंने भी बहुत बार सुना था इसको, लेकिन मालूम नहीं था कि इमाम अबू हनीफ़ा का है ये एक इमाम अबू हनीफ़ा का वाक़या है। तब का वाक़या है जब वो बहुत छोटे थे, तब का वाक़या है ये, जब ये बहुत छोटे थे, जब वो करीब 11-12 साल के थे, जब वो अपने फादर के साथ जब वो काम करते थे, ठीक है। वाक़या क्या है, उस वक्त एक रोमन का आदमी था, ठीक है ना, रोमन एक कंट्री है, उसने लोगों को तबाह कर रखा था अपने डिबेट से। उसने क्या, उसने चैलेंज कर रखा था, उसके 3 सवाल थे, हम बहुत लोगों को मालूम होगा इसमें, उसके 3 सवाल थे और वो उसने ओपन चैलेंज कर रखा था कि कोई है जो इसका कोई जवाब दे ही नहीं सकता है। क्या कहता था, कोई इसका जवाब दे ही नहीं सकता। उसका सवाल क्या था, वो कहता था कि ठीक है, अगर अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है, अगर अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है। सवाल आता है दिमाग में ना कि सब अल्लाह को किसने पैदा किया, अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है, उसका सवाल ये था। दूसरा सवाल था कि अल्लाह का डायरेक्शन किधर है, अभी के डेट में अल्लाह का रुख किधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, किधर है। होता है ना, इंसान है तो किधर हो गया, मैं एक बार में इधर ही हो सकता हूँ ना, मैं एक बार में इधर भी हूँ, इधर नहीं हो सकता है ना। तो उसका सवाल था कि अल्लाह का डायरेक्शन रुख किधर है, रुख मतलब किधर देख रहे हैं वो, किधर की तरफ ध्यान है उनका। तीसरा सवाल था कि इस वक्त अल्लाह क्या कर रहे हैं, इस वक्त अल्लाह क्या कर रहे हैं। लोग परेशान हो गए थे सवाल सुन के, किसी के पास इसका आंसर था ही नहीं, कोई ठीक से इसका सटीक आंसर नहीं दे पा रहा था, और वो खुल्लम खुल्ला लोगों को चैलेंज कर रहा था। किसी को समझ नहीं आता कैसे इसका आंसर दे भाई, इस्लाम तो हक है लेकिन अल्लाह से पहले क्या है, कैसे आंसर दे, अल्लाह से पहले कुछ नहीं है, लेकिन उसको कैसे आंसर कैसे किया जाए, समझाया कैसे जाए उसको। इमाम हनीफ़ा जो अभी 11-12 साल के थे, अभी अबू के साथ में काम करते थे, उन्होंने सुना, वो भी सुनते रहे। उन्होंने एक बार कहा कि चलो मैं चलूँगा उसके पास गए। मजमा था, बोले कि अच्छा बताओ तुम्हारा सवाल क्या है, तुम्हारा सवाल क्या है। उसने बोला कि सवाल ये है कि अल्लाह से पहले क्या है। बोला कि ठीक है, गिनती ज़रा गिनो, 10 तक गिनती आती है ना, 10 से उल्टा गिना शुरू करो। तो उसने काउंट करना शुरू किया, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रुक गया। बोला कि क्यों रुक गए, और आगे। मुझे बोले कि और आगे गिनो। बोला कि उसके नीचे कुछ नहीं है। तो बोला कि हाँ, अल्लाह के पहले कुछ नहीं है। क्या बोले कि एक से नीचे कुछ नहीं है, 0 मतलब कुछ नहीं है, 1 के नीचे कुछ नहीं है। तो बोला अल्लाह के पहले कुछ नहीं है, अल्लाह एक है, उससे पहले कुछ नहीं है। क्या आंसर वगैरह उसका, कोई उसके पास आंसर, फर्दर उसके पास सवाल ख़त्म हो गया। बोला अच्छा बताओ दूसरा सवाल क्या है, कि अल्लाह का रूह किधर है, अल्लाह का डायरेक्शन किधर है। उसने कहा कि ठीक है, कैंडल मंगाओ, कैंडल जलाओ, मोमबत्ती जलाया। बोला कि इसका रुख किधर है, कैंडल का रोशनी किधर जा रही है, लेफ़्ट जा रही है, राइट जा रही है, उत्तर लेफ़्ट, ईस्ट जा रहा है, वेस्ट किधर जा रहा है, चारों तरफ जा रहा है। तो वैसे अल्लाह का रुख हर तरफ है, अल्लाह का रुख हर तरफ है। तो बोला कि ठीक है, आपका तीसरा सवाल क्या है। तो कि अल्लाह अभी क्या करे। बोला ऐसा करते हैं ना, ये 2 सवाल का आंसर दे दिया, इतने लोग हैं, किसी ने सुना भी किसी ने नहीं भी सुना। अब ऐसा करो, आप ऊपर बैठे हो, आप मुझे ऊपर बैठने दो, मैं छोटा हूँ, मुझे ऊपर बैठने दो, तब मैं जवाब दूंगा ताकि सब तो सुने। बोला कि हाँ बात तो सही है, बात तो सही है। तो उसने क्या कहा, उसने क्या किया, बोला कि ठीक है। वो उतर गया नीचे, स्टूल पर ऊंची जगह बैठा हुआ था, उसने उतर गया, इमाम अबू हनीफ़ा जाके बैठ गए ऊपर। अब बोले ज़ोर से, बताओ तुम्हारा सवाल क्या है। फिर वो बोला कि मेरा सवाल है कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। बोला अल्लाह इस वक्त एक जलील को नीचे उतार रहा है और एक छोटे बच्चे को इज़्ज़त दे रहा है। अल्लाह ये कर रहा है।
अल्लाह एक जलील शख्स को जलील कर रहा है और मुझे ऑनर दे रहा है, मुझे एक इज़्ज़त दे रहा है, ये अल्लाह कर रहा है। सारे लोग हाँ, उसकी जवाब बंद हो गया, उसका मुंह बंद हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि डिबेट में ज़बरदस्त है, ठीक है। उस वक्त एक बड़ा एक फितना चला था खवारिज का, बताया था खवारिज का फितना था। एक ग्रुप था जो कि इस्लामिक से ही डिविएट होके और काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना वायोलेंट ग्रुप था वो। वायोलेंट मतलब अगर उनके हिसाब से अगर आप नहीं चल रहे हैं तो वो कहते हैं ना कत्ल कर देना, टॉर्चर कर देना, मार देना। बहुत ज़्यादा शिद्दत थे, फंडामेंटलिस्ट जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा शिद्दत। एक खवारिज एक ग्रुप हो गया था। वो लोग उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं मानते थे, उनको बारे में बहुत ज़्यादा गलत बोलते थे। किसके बारे में? उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु जो कि तीसरे खलीफा थे, और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों के बारे में ये लोग उल्टा सीधा बोलते थे। ये खवारिज का था। इमाम अबू हनीफा डेयरिंग थे। एक बार क्या हुआ, चले गए एक खवारिज के घर में, एक खवारिज के घर में चले गए, डोर को नॉक किया तो बाहर निकला। इमाम अबू हनीफा ने कहा कि मैं एक मैरिज प्रपोज़ल लेकर आया हूँ, एक मैरिज प्रपोज़ल लेकर आया हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट है, मैं उसके मैरिज प्रपोज़ल लेकर आया हूँ आपकी बेटी के लिए। आपकी बेटी से मैं अपने एक स्टूडेंट का शादी करने के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। और उस वक्त करते थे इमाम अबू हनीफा जो है ना, अपने स्टूडेंट का ध्यान रखते थे। ये उनके सारी ज़रूरतों को पूरा करना है, यानी बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स का या मैरिज की प्रपोज़ल भी, शादी का प्रपोज़ल भी लेके जाते थे। तो ये करते थे। ये गए, बोले कि खवारिज के कि मैं अपने एक स्टूडेंट का मैरिज प्रपोज़ल लेकर आया हूँ। तो बोलते कि अच्छा बताओ कौन है, किसके बारे में? तो इमाम अबू हनीफा ने कहा कि वो ऐसा स्टूडेंट है मेरा जिसका बेस्ट ऑफ द कैरेक्टर है। उसका कैरेक्टर क्या है? बेस्ट ऑफ द कैरेक्टर है, बहुत ही हैंडसम है, रिचेस्ट है, बहुत अमीर है, बहुत अच्छा नसब है, लीनिएज उसका, यानी ख़ानदान उसका जो है ना, ख़ानदान का जो चेन है बेहतरीन है, बहुत अच्छा ख़ानदान है। पूरी रात में कुरान पढ़ जाता है, एक रात में पूरी कुरान पढ़ जाता है। तो बाद में सुन के बोला अच्छा ज़रा दिखाओ मुझे कौन है वो, भाई इतना ज़बरदस्त क्वालिटी वाला है, दिखाओ मुझे कौन है वो। इमाम अबू हनीफा बोले कि बस एक प्रॉब्लम है कि वो यहूदी है। क्या बोले? एक प्रॉब्लम है कि वो यहूदी है। अब वो गुस्सा आ गया, बोले कि क्या बात कर रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं अपनी बेटी की शादी एक यहूदी से कर दूँ? इमाम अबू हनीफा कहे कि सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी की शादी, दो बेटियों की शादी यहूदी से कर दिया। यानी सारी क्वालिटी जो गिनाया थे, सारी क्वालिटी किसकी थी? ये उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की थी। ये उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ही हैंडसम थे, बेस्ट ऑफ द कैरेक्टर थे, काफ़ी रिच थे, काफ़ी अच्छा नसब था, पूरे रात में एक रात में पूरा कुरान पढ़ जाते थे ये उनका। और अल्लाह के रसूल ने कि दो बेटियों से शादी हुई थी उनकी, एक बेटी की शादी फिर इंतकाल हो गया, फिर दूसरी बेटी की शादी हुई। यानी अल्लाह के रसूल की बेटी, अल्लाह ने अपनी बेटी की शादी की उनसे। तो उसके बारे में कोई कह रहा है, कोई गलत बोल रहा है, तो कहते हैं ना, वो बंदा बोला कि अच्छा इन्होंने क्या कहा, इसका मतलब तुम्हारे हिसाब से अल्लाह के रसूल ने किससे शादी कर दी अपनी बेटी की? यहूदी शादी कर दी? बंदा कोई जवाब ही नहीं है उसके पास, ठीक है। तो ये उनका तरीका था कि जब वो बात करते थे ना, ऐसे प्रूफ करते थे कि आदमी के पास कोई फर्दर वो बोलने का रहता ही नहीं था, ठीक है। बल्कि जो डेली सिचुएशन जो मतलब जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती थी उसके बारे में भी वो बताते थे। कोई अलग अलग मसले लेके आता था, कोई ये परेशानी। एक बार की बात, एक आदमी ले आया, बोला कि मैं अपना चाबी और बहुत सारा गोल्ड, सोने का जो जेवर है मेरा, सारा का सारा मैं कहीं रखा हूँ, मिल ही नहीं रहा है, कहीं गुम हो गया है, पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ रख दिया हूँ, कितना याद कर रहा हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा है, क्या करूँ मैं अपना
कुछ कीमती चीज़ें, जेवर भी, गोल्ड जेवर और कुछ कीमती चीज़ें मैं कहाँ रख दिया हूँ मुझे याद ही नहीं आ रहा है, क्या करूँ मैं। इमाम अबू हनीफा ने कहा कि जाओ घर में नमाज़ पढ़ो, जाओ और नमाज़ पढ़ो, और नहीं मिलेगा फिर नमाज़ पढ़ना, नमाज़ पढ़ते रहो जब तक पढ़ते रहो जब तक कि वो मिल ना जाए, तुमको याद ना आ जाए। ऐसा ही हुआ, गया बंदा, वो नमाज़ पढ़ने लगा, पढ़ता कोई बाद में याद आ गया उसको, लौट के आया इमाम अबू हनीफा के साथ, बोला कि अच्छा वो तो काम कर गया, ज़बरदस्त आपने बताया था हिकमत। बोले कि नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, जब नमाज़ पढ़ते हो शैतान याद दिलाता है तुमको जब नमाज़ पढ़ते हो, जब नियत मानते हो, शैतान हर जगह बात तुम्हारे दिमाग को लेके जाता है, नमाज के अलावा हर चीज़ याद दिलाता है वो, तो शैतान ने याद दिला दिया तुमको। ठीक है, तो ये उनका तरीका था। उनके स्टूडेंट्स के बारे में कुछ, उनके टीचर के बारे में तो हमने बताया था, हम्माद के बारे में बताया, कैसे खिदमत करते थे, क्या करते थे, कुछ याद है? घर का सारा, हाँ, बकरी का चारा दे देना, बकरी को घर में झाड़ू लगा देना, टोटल कहते ना, सामान लेके आना, टोटल काम करना। ठीक है, इनके स्टूडेंट के बारे में काफ़ी लविंग, केयरिंग, और जैसे हम्माद इनको ट्रीट करते थे ऐसे ही अपने स्टूडेंट को भी ट्रीट करते थे, काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते थे। ठीक है, बल्कि कुछ इनके ख़ास इनके इंस्ट्रक्शंस थे जो अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते थे। एक तो कहते थे कि अपने उस्ताद के लिए हमेशा मग़फ़िरत की दुआ करो, अपने उस्ताद के लिए हमेशा मग़फ़िरत के दुआ करो। इन्होंने कहा कि मैंने कोई ऐसा दिन नहीं रहा जब मैं अपने उस्ताद के लिए दुआ नहीं किया, कोई ऐसा दिन नहीं किया जब मैंने अपने उस्ताद के लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ नहीं किया। एक उनका था कि अपने उस्ताद के लिए दुआ किया करो, बल्कि हर उस शख्स के लिए जिससे तुम नॉलेज हासिल करते हो, जिससे तुमको इल्म हासिल होता है, उसके लिए दुआ करो। ठीक है, और कीप विजिटिंग पीपल ऑफ नॉलेज, यानी जो लोग नॉलेज वाले हैं, जिनके पास इल्म वाले लोग हैं, जिसके पास अल्लाह ने इल्म दिया है, उनके पास जाकर मिला करो, उनके पास जाके मिला करो। ठीक है, अपने मौत को याद किया करो, बार बार अपने मौत को याद किया करो, कब्रिस्तान को जाया करो, ये तुमको मौत को याद दिलाएगा। ठीक है, हरमैन, दो हरमैन यानी हज किया करो, यानी मतलब मक्का और मदीना के ज़ियारत किया करो। बी अवेयर, मतलब ये ध्यान रखो कि तुम चलते कैसे हो और बातें कैसे करते हो, बहुत ध्यान रखा करो इसको कि तुम्हारे चलने का अंदाज़ क्या है और बोलने का अंदाज़ क्या है। ठीक है, मतलब इंश्योर करो, ध्यान रखो कि तुम हमेशा जो है ना बेस्ट ऑफ अदब के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हो, अदब के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हो, चलने में भी, बात करने में भी। बल्कि पूरी ज़िंदगी में ये उनका ख़ास नसीहत होता है कि अदब का बहुत ध्यान रखो। इंसान का बातें वहीं रहती है, टोन बदल जाता है, तरीका वहीं रहता है, थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है, अदब ख़त्म हो जाता है। तो अदब पे बहुत ज़्यादा फोकस था उनका। ठीक है, कि अदब का ध्यान रखो। एक तरह के, एक कहा जाए तो सिर्फ वो पढ़ाते नहीं थे, बल्कि एक तरह से मेंटरिंग था। मेंटरिंग मतलब सिर्फ उस्ताद और शागिर्द का रिलेशन ये नहीं था कि आए पढ़े और चले गए, बल्कि पूरा ध्यान रखना कि एक अच्छा तरबियत हो जाए, पूरी तरबियत हो जाए। ठीक है, उनके जो स्टूडेंट्स थे उनको बोलते हैं असहाबे इमाम अबू हनीफ़ा, जिस कंपेनियन ऑफ इमाम अबू हनीफ़ा। ठीक है, इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा, ये इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने कहा कि मेरे जो है ना 36 जो है ना स्टूडेंट्स हैं जो असहाब के लेवल पे हैं। असहाब के लेवल मतलब जो एक लेवल वो बना रखे थे कि जो उन कहते हैं ना मेरे कंपनी, मतलब मेरे दोस्त, यानी मेरे बराबर है, होता है ना, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मतलब वो हमारे स्टूडेंट्स होता है ना जो क्लास 1 का स्टूडेंट्स है, वो उनको बोलते थे असहाब, मतलब मेरे साथी। असहाब मतलब साथी। इमाम अबू हनीफ़ा का कहना है कि मेरे 36 ऐसे स्टूडेंट हैं जो असहाब के लेवल पे हैं, जिसमें से 28 ऐसे हैं, 28 ऐसे हैं
जो कि जज बनने के सलाहियत रखते हैं। 28 स्टूडेंट ऐसे हैं जो जज बन सकते हैं, और उस 28 में से 6 ऐसे हैं जो इनके अंदर सलाहियत है कि वो फतवा दे सके। फतवा देने का मतलब क्या हुआ? किसी मसले के बारे में डिसीजन दे देना। जैसे कि कोई ऐसा मसला आ जाए जिसका डायरेक्ट कुरान और हदीस में नहीं मिलता हो कि ये कैसे किया जाए उसके बारे में, तो उसको कहते हैं ना, उसको उसमें स्टडी करके कुरान हदीस की रोशनी में डिसीजन देना, उसको बोलते हैं फतवा। ठीक है, तो 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फतवा दे सकते हैं, और उसमें से 6 में से 2 ऐसे हैं जो मेरे से आगे हैं, जो मेरे कॉल, मेरे स्टेटमेंट से भी आगे हैं। सर बैठ जाओ बेटे। 2 ऐसे हैं जो मेरे से भी आगे हैं, और 2 स्टूडेंट का नाम खुद कहते हैं। उनका नाम क्या है? एक तो है अबू यूसुफ और दूसरा जाफ़र। हाँ, जाफ़र। 2 उनके दो स्टूडेंट्स थे। एक तो थे जाफ़र इब्ने अल-हुदैब, जो कि बहुत सीनियर थे, जो कि इमाम अबू हनीफ़ा का पोजीशन लिए इमाम अबू हनीफ़ा के इंतकाल के बाद। दूसरे का नाम था याकूब इब्ने इब्राहीम। तो उनको प्यार से बोलते थे यूसुफ, याकूब इब्ने इब्राहीम। उन्होंने निक नेम रखा था अबू यूसुफ। ठीक है, अब यूसुफ के बारे में आता है कि काफ़ी इंटेलिजेंट थे फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से ही। वो अबू यूसुफ के बारे में जो लिखा है कि काफ़ी इंटेलिजेंट थे बचपन से ही, और अच्छे घर से थे। बहुत क्लैरिटी थी बोलने में, उनके बहुत साफ बोलते थे। बल्कि कहा जाता है कि 1 साल की उम्र से ही वो बिल्कुल साफ बोलते थे, एट द एज ऑफ 1 ईयर। इमाम अबू हनीफ़ा ने उनको जब देखा तो उन्होंने उसी वक्त कह दिया कि ये कहते हैं ना कि इसको मुझे दे दो, मैं बढ़ाऊँगा इसे। उसको टैलेंट को देखे, 1 साल की उम्र में उसकी जो अबू यूसुफ की जो बात करने की सलाहियत थी। 1 साल के बच्चे को क्या बोलता है? तुतला के बोलता है। उनके जब लैंग्वेज में, ज़बान में बहुत क्लैरिटी थी इमाम अबू यूसुफ के। 1 साल की उम्र में इमाम अबू हनीफ़ा ने उनको ले लिया, तो उनकी माँ रोने लगी। बल्कि वो कहने लगी कि मैं तो चाह रही थी अपने बच्चे को, कुछ होता ना, डॉक्टर बनाते, इंजीनियर बनाते, पॉलिटिशियन बनाते, कुछ और बनाते, ये तो अब ले जा रहे हैं इसको कुछ मदरसे में दीन सिखाएंगे, दीन पढ़ाएंगे। इमाम तो उस 1 साल के बच्चा वो चाहते थे कि उन्होंने इसरार किया कि नहीं, मुझे इन्हीं के साथ जाना है। इतनी समझ थी, इतनी मोहब्बत थी उनको। 1 साल की उम्र से इतनी पहचान हो गई थी कि वो इमाम अबू हनीफ़ा से वो मोहब्बत करते, बोले कि नहीं, मैं उनसे ही इन्हीं के पास जाऊँगा। जब उनके माँ का सेटमेंट सुना इमाम अबू हनीफ़ा ने कि मैं इसको ये बनाऊँगा, पॉलिटिशियन बनता, कुछ डॉक्टर बनता, कुछ बड़ा काम दुनिया में बड़ा बनता है, तो इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा, हंसा, और उन्होंने कहा कि मैं इसको ऐसे रेज़ करने जा रहा हूँ, मैं इसको ऐसी तरबियत करने जा रहा हूँ कि वक्त का बादशाह इसको अपने हाथ से निवाला खिलाएगा। टेंशन मत लो, वक्त का बादशाह सुल्तान जो है ना, इसको अपने हाथ से निवाला खिलाएगा, टेंशन नहीं लेना है। निवाला मतलब लुकमा खिलाएंगे, खाना खिलाएंगे। मतलब इतना कौन खिलाता है? बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है उसी को खिलाता है ना आदमी। कहने का मतलब है कि इतना बड़ा इंसान बन जाएगा, इतना रेस्पेक्टफुल होगा कि इसको जो किंग है, जो सुल्तान रहेंगे, वो लोग अपने हाथ से खिलाएंगे। ये मतलब कहने की वजह कि उन्होंने अपने कंसोल किया उसकी माँ को टेंशन नहीं लेने के लिए। इमाम अबू यूसुफ कहते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में कि इमाम अबू हनीफ़ा ने उनकी फ़ैमिली का ध्यान रखा, सिर्फ इन्हीं का नहीं बल्कि उनकी फ़ैमिली का ध्यान रखा। इनके लिए सारे इनके लिए
कपड़े ख़रीदना, सामान ख़रीदना, चीज़ें ख़रीदना, पूरे 10 साल तक ये खुद पूरा ख़र्चा उठाए इमाम अबू हनीफ़ा। ठीक है, उनको बिल्कुल कहते हैं ना मेंटरिंग करना, उसकी तरबियत करना, अपने साथ हल्का में बैठाना, और हल्का में होता हल्का मतलब क्लास में बिठाना, हल्का मतलब उस वक्त क्लास को हल्का बोलते थे, हल्का में बिठाना और क्लास ख़त्म होने के बाद सुनना कि क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया। कहते हैं ना बिल्कुल एक अटेंशन, स्पेशल अटेंशन देते थे। बाद में उन्होंने अबू यूसुफ़ को भेजा था इमाम मालिक के पास। इमाम मालिक का स्टोरी आगे आएगा। इमाम मालिक कहाँ पे थे? मदीने में। ये कहाँ पे हैं? कुफा में। तो इन्होंने अबू यूसुफ़ को भेजा था, इमाम मालिक के पास भेजा था, जाओ वहाँ से भी सीख के आओ। वहाँ भी भेजा था इन्होंने। मतलब इनको ऐसे जैसे अपने बच्चे की तरह पाला था। 1 साल की उम्र से अपने बच्चे की तरह, अपने बेटे की तरह इन्होंने रेज़ किया था। और हुआ भी ऐसे ही जैसा उन्होंने इमाम अबू हनीफ़ा ने गेस किया था, जैसा उन्होंने कहा था कि इसको वक्त के बादशाह, इसको मतलब कहने का मतलब है कि वो इतना मर्तबा आएगा। बाद में चल के ये कायदुल क़ुदत यानी काजी बने, चीफ़ जस्टिस। खलीफा अब्बासिया के दौर में ये चीफ़ जस्टिस बने। कौन? अबू यूसुफ़। चीफ़ जस्टिस मतलब हेड ऑफ़ ऑल द जजेस। समझ में आ रही है बात? ठीक है, हारून रशीद के ज़माने में। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है अबू यूसुफ़ के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो। हारून रशीद के ज़माने में जब ये क्या थे? चीफ़ जस्टिस थे। कौन? अबू यूसुफ़। कौन है ये? अब इमाम अबू हनीफ़ा के स्टूडेंट है। ठीक है, हारून रशीद के ज़माने में एक बड़ा मसला आ गया। उस वक्त एक कल्चर था इस्लामिक वर्ल्ड में, अरब वर्ल्ड में, या बल्कि उस वर्ल्ड में आज भी सुनता हूँ कि अरब है, कि तलाक़ देने के अजीब व गरीब तरीके होते थे। तलाक़ मतलब बीवी को छोड़ देना हो, तुमने अगर ये काम नहीं किया तो तुमको तलाक़, अगर तुमने डाइवोर्स, तो वो अजीब तरीके होते थे उस वक्त। कि अगर हुआ ना कि अगर ये सामान तुमने नहीं ला कर दिया, ये काम अगर नहीं हुआ, कंडीशनल, ये कंडीशन नहीं हुआ तो तलाक़। तो ये सुनते हैं कि अरब में आज भी लोग ये चीज़ को फॉलो करते हैं। तो उस वक्त था ये कि ये कोई चीज़ कंडीशन लगा देना। तो एक बार हारून रशीद ने अपने बीवी को कह दिया कि अगर तुमने मेरे किंगडम से, मतलब पूरे मेरे राज से, पूरे मेरे कंट्री से, जहाँ तक मेरा सल्तनत है, मेरी सल्तनत से अगर तुमने आज बाहर नहीं निकली तो तुमको तलाक़। अगर मेरे सल्तनत से, मेरे राज से अगर तुम बाहर नहीं निकली आज तो तुमको तलाक़। और वो कहते हैं ना किसी बात में फ़्लो में कह दिए। अब इनको बाद में पछतावा होने लगा कि मैंने क्या कह दिया, क्योंकि उनका सल्तनत इतना बड़ा था कि एक दिन में निकलना तो मुमकिन ही नहीं था। लेकिन अब वो कह दिए, और बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे, वो चाहते नहीं थे ऐसा, लेकिन जब तो बोल दिए थे। अब वो मसला फंस गया कि एक दिन में इनको पूरे सल्तनत से बाहर जाना है, ये मुमकिन ही नहीं है। इतनी बड़ी सल्तनत थी उनकी, कितने कंट्री से बाहर जाना हो, ऊँट पे बैठ के जाना, और कोई हवाई जहाज़ तो था नहीं उस वक्त, न गाड़ी थी ना हवाई जहाज़ थी। ऊँट पे या बैल पे या घोड़े पे, जैसे जो भी सवारी है उसी पे जाना था। ये पॉसिबल ही नहीं था कि एक दिन में उनके सल्तनत से बाहर चला जाए इंसान। नहीं जाते हैं तो वो तलाक़ नाफिज हो जाएगा। इन्होंने इमाम अबू यूसुफ़ को बुलाया, जो उस वक्त क्या थे? चीफ़ जस्टिस, पता है ना, चीफ़ जस्टिस कह सकते हैं। उनको बुलाया तो उन्होंने मसले का पूरा बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। उन्होंने कहा कि आप रिपीट कीजिए क्या आप बोले थे। उन्होंने कहा हारून रशीद से कि आप बताइए कि आपने क्या कहा था। उन्होंने वही चीज़ कहा कि मैंने इसको ये कहा कि अगर तुम आज के दिन अगर तुम मेरे सल्तनत से बाहर नहीं गई तो तुमको तलाक़। उन्होंने कहा कि ठीक है, इनको बोलिए कि ये आज एक रात मस्जिद में गुजारे। मस्जिद आपका सल्तनत में नहीं आता है, मस्जिद आपके सल्तनत में नहीं आता है, मस्जिद अल्लाह का घर है, आपके किंगडम में नहीं है। तो उन्होंने एक रात को मस्जिद में गुजारा, हो गया, कंडीशन फुलफ़िल हो गया। स्मार्ट थे, क्या जहन था। ठीक है, इमाम अबू यूसुफ़ कई सारी किताबें लिखे हैं। उसमें कुछ किताबों का नाम है, ज़रूरत नहीं है कहने की। एक किताबुल रद अला सय्यिरुल अवज़,
अवज़ई एक वो किताब है। एक इस किताब के बारे में मैंने इसलिए नोट किया है कि एक बहुत मशहूर किताब है। उस वक्त क्या हुआ था ना कि इमाम अबू हनीफ़ा को भी क्रिटिसाइज़ करते थे लोग। इमाम अबू हनीफ़ा को भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता था। बहुत सारे उलमा थे, बहुत सारे उलमा जो कहते थे कि इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं ना, उनके बारे में कुछ ऐसा कहना है कि हदीस को नहीं फॉलो करते हैं या कुछ और ऐसे ले लिए, मतलब कहते हैं ना अपने मन से कुछ सोच लिए, हदीस को फॉलो नहीं किए, क्रिटिसाइज़ करते थे। तो उसमें से एक इमाम अल औजई भी थे। इमाम अल औजई जो थे ना लेबनान के थे। काफ़ी उनका स्टेटमेंट आता था इमाम अबू हनीफ़ा के ख़िलाफ़ में, बहुत ही हार्श थे। ठीक है, तो इसके बाद इस पे उन्होंने एक किताब लिखा था। ये किताब का नाम था, उसको डिफेंड करने के लिए, किताब अल रद अल सैयर अल औजई। तो ये किताब उन्होंने लिखा था कि उसको उसके डिफेंस करने के लिए। एक और किताब लिखा था, किताबुल खराज, यानी बुक ऑफ इकोनॉमिक्स। किताबुल खराज जो है ना, किताबुल खरज यानी इकोनॉमिक्स मतलब क्या हुआ कि टैक्स के बारे में, पैसे का हिसाब किताब, इकोनॉमी के बारे में। ये इमाम अबू यूसुफ़ की किताब इतनी बेहतरीन किताब है कि आज भी इसका यूज़ होता है। आज भी इसका इवन मॉडर्न डेज़ में इसका इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में किताबुल खरज यानी बुक्स ऑफ बुक इकोनॉमिक्स के लिए मास्टरपीस मानते हैं उस किताब को। ठीक है, उनके जो नेक्स्ट स्टूडेंट थे जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुए, उनका नाम था शैबानी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है ना, उनका नाम था पूरा मोहम्मद इब्ने हसन अश-शैबानी। मोहम्मद इब्ने हसन अश-शैबानी, अश-शैबानी के नाम से जानते हैं। तो ये काफ़ी काम किए। जब ये इमाम अबू हनीफ़ा का इंतकाल हुआ तो ये सिर्फ 18 साल के थे। कितने साल के थे? 18 साल के थे। तो इन्होंने इमाम अबू हनीफ़ा का जो प्रिंसिपल था, इमाम अबू हनीफ़ा का जो फ़िक़्ह था, जो उनका स्कूल था, जो उन्होंने जो इस्लाम के बारे में जो फ़िक़्ह दिया था, यानी जो मसले मसाइल दिए थे, इसको पूरे दुनिया में पहुंचाने का सबसे बड़ा काम इन्होंने किया। किसने किया? शैबानी। पहले स्टूडेंट का नाम क्या बताया? अबू यूसुफ़। दूसरे का नाम शैबानी। ठीक है, इनके बारे में है कि जब ये छोटे थे, जब शैबानी काफ़ी छोटे थे तो इन्होंने इमाम अबू हनीफ़ा का नाम सुना था। जब ये इमाम अबू हनीफ़ा के पास आए, इमाम के मुझे रख लीजिए, मुझे अपने क्लास में एडमिशन ले लीजिए। उन्होंने पूछा कि तुम हाफिज़ हो, हिफ्ज़ किए हो? उन्होंने कहा कि नहीं। कहा कि हिफ्ज़ तो नहीं किया हूँ। उन्होंने कहा जाओ पहले हिफ्ज़ करके आओ। कहा कि जाओ पहले हिफ्ज़ करके आओ। और वो गए और हिफ्ज़ करके आए। फिर इमाम अबू हनीफ़ा ने उनको लिया। मतलब कितना इल्म का शौक़ था, जाके हिफ्ज़ करके आए कि मुझे इमाम अबू हनीफ़ा से पढ़ना है। ठीक है, तो शैबानी के बारे में आता है कि इमाम अबू हनीफ़ा के स्टूडेंट रहे। ये इमाम मालिक से भी पढ़े हैं। 3 साल तक इमाम मालिक से भी पढ़े। और जो उसके बाद जो तीसरे इमाम रहे इमाम शाफ़ी, ये इमाम शाफ़ी को पढ़ाए हैं। इमाम शाफ़ी को पढ़ाएँ, इमाम शाफ़ी इनके स्टूडेंट रहे। ठीक है, कुछ सालों तक। ठीक है, इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में चल रहा है। नेक्स्ट कौन से इमाम हैं? इमाम मालिक। तो इमाम मालिक से पढ़े हैं। और नेक्स्ट इमाम कौन है? इमाम शाफ़ी। शाफ़ी की ये उस्ताद रहे हैं। अहमद बिन हम्बल, चौथे इमाम अहमद बिन हम्बल। ठीक है, इन्होंने भी कई किताबें लिखी हैं। 6 किताबें हैं जिनको इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हनफी मसलक। मतलब इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में आता है, उन्होंने अपने मसलक के बारे में, उन्होंने जो अपने स्कूल है, जो थॉट्स है, उसके बारे में कुछ ऐसा खुद नहीं लिखा उन्होंने। इनके जो ज़्यादा तो इनके स्टूडेंट्स ने लिखा है। तो शैबानी का बहुत बड़ा रोल है उसमें। उन्होंने 6 किताबें लिखी जिसको इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं कि वो मोस्ट ऑथेंटिक जो बुक जो है, जो उसमें से 2 किताबें हैं। एक है हारूनियात, द कंपाइलेशन ऑफ फतावा एट द टाइम ऑफ हारून रशीद। एक तो किताब है कि हारून रशीद के ज़माने में जो फतवे दिए थे, तो वो पूरे फतवा मतलब जो रूलिंग्स, जो जजमेंट, जो
डिसीजन दिया होता है ना, उस पूरे जजमेंट को, पूरे फतवे को कंपाइल करके एक बुक बना दी, उसको बोलते हैं हारूनियात। और दूसरा था अर्रिकियात, यानी वो एक सिटी का नाम है रिक्का। रिक्का शहर में जितने फतवे दिए थे तो उसको कंपाइल करके एक अलग बुक बनाया जिसका नाम रखा अल-रिक्कियात। बाकी जो स्कॉलर हैं क्या कहते हैं इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में। इमाम शाफ़ी जो हैं वो कहते हैं कि हम सब क्या हैं, हम सब इमाम अबू हनीफ़ा के औलाद हैं, मतलब विरासत हैं, मतलब उनसे हमने सीखा है। सब ने क्या कहा, सब ने उनको तस्लीम किया कि सबसे बड़े स्कॉलर कौन हैं, इमाम अबू हनीफ़ा। इमाम शाफ़ी तो बाद में आए, उन्होंने कहा कि हम वी आर चिल्ड्रन ऑफ, जहाँ तक फ़िक़्ह की बात है तो हम उनके सामने बच्चे हैं, हमने उनसे सीखा है, ठीक है ना। बल्कि जितने भी स्कूल्स आए, जितने भी फ़िक़्ह बने, अलग अलग ग्रुप्स बने, सब ने कहा कि सारे के सारे ने कहा कि हमने सीखा कहाँ से लिया, शुरू कहाँ से किया, हमने इमाम अबू हनीफ़ा से शुरू किया, वहाँ से लिया, ठीक है। इमाम सुफियान अस-सौरी, ठीक है, इमाम सुफियान अस-सौरी के बारे में आता है जो इमाम अबू हनीफ़ा उनके पास जाते थे मिलने के लिए। इमाम सुफियान अस-सौरी जो है रहमतुल्लाह अलैह काफ़ी बुजुर्ग थे, इमाम अबू हनीफ़ा जाते थे उनसे मिलने के लिए इमाम सुफियान अस-सौरी के बारे में। और जब भी जाते थे इमाम, तो क्या कर सुफियान अस-सौरी क्या होते, खड़े हो जाते थे, खड़े होकर उनसे मिलते थे। क्या मिलते थे, खड़े होकर मिलते थे। लोग कहते थे कि भाई आप किसी के लिए खड़े नहीं होते हैं, आप किसी से खड़े होकर नहीं मिलते हैं, बस इन्हीं के लिए आप खड़े होकर मिलते हैं। उनका क्या आंसर था कि एक तो मैं खड़ा होता हूँ इनके एज की वजह से, एक एज है इनका हमसे ज़्यादा है, दूसरा इनके तक़वा की वजह से, ये इमाम हनीफ़ा का जो तक़वा है, जो अल्लाह का जो डर है, जो खौफ है, इस वजह से मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो और इस एक और 2-3 चीज़ें गिनाया है कि मैं इस वजह से खड़ा होता हूँ। एक तो बोला इनकी एज की वजह से, इनके तक़वे की वजह से, यानी फ़ियर ऑफ अल्लाह से डर है, और दूसरा इनके लॉ की वजह से, इनकी फ़िक़्ह, यानी जो लॉ की जो अंडरस्टैंडिंग है, फ़िक़्ह की जो अंडरस्टैंडिंग है, इसके लिए मैं इनके लिए खड़ा हो जाता हूँ। इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में बताया था कि उन्होंने इमाम मालिक से भी मिले, इमाम मालिक से भी मिले, मक्का में गए थे, आगे आएगा कि इमाम मालिक से भी मिले हैं वो। और जब वो मिले उनसे तो बहुत सारे दोनों में डिफरेंसेस थे। इमाम मालिक का कॉन्सेप्ट कुछ और था, इमाम अबू हनीफ़ा कुछ और है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस थे, बहुत सारे दोनों में जो इख्तलाफ था, तो उन्होंने सॉर्ट आउट किया दोनों के, है ना, कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, बहुत सारा मसले का हल निकला। बल्कि कहा जाता है, इंटरेस्टिंग है कि जब वो दोनों मिलते थे, कौन, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम कौन, इमाम अहमद हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जब वो दोनों मिलते थे तो कोई नहीं होता था वहाँ पे, कोई स्टूडेंट नहीं होता था, रूम बंद कर लेते थे, प्राइवेट रूम में रूम बंद करके दोनों की बातें होती थी। कहते हैं ना, इल्म का दो स्कॉलर हैं, स्कॉलरी डिस्कशन हो रहा है, बहस हो रहा है इल्म को लेकर। बोलते थे कि जब वो दोनों निकलते थे घंटों के बाद, दोनों पसीने से नहाए होते थे, दोनों पसीने से नहाए होते थे, और दोनों एक दूसरे का बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं कि मालिक के बारे में कि ये इंसान जो है ना, ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ल से है। इमाम मालिक के बारे में आता भी है कि वो अल्लाह के रसूल के नस्ल में से है, यानी उनके लीनिएज में से हैं। तो कहते थे कि ये अल्लाह के रसूल के नस्ल में से है, अहले बैत के नस्ल में से हैं। और मालिक कहते थे कि ये इंसान जो है ना, ये सिरातुल मुस्तकीम पे है, सीधे रास्ते पे है। किसके बारे में, इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में। एक दूसरे को कभी क्रिटिसाइज़ नहीं किया, डिफरेंसेस था, उनका कहना है कि ये सही है, उनका कहना ये सही है, लेकिन ये नहीं कहा था कि आप गलत हैं। एक के हिसाब से असर का टाइम पहले शुरू होता है, एक के हिसाब से असर का टाइम बाद में शुरू होता है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन कभी एक दूसरे को नहीं कहा कि आप यू आर रॉन्ग,
मैं सही हूँ आप गलत हैं, ये नहीं, आप सही हैं ठीक है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा बेहतर मेरा है, मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर, लेकिन कभी एक दूसरे को गलत नहीं कहा। इतना रिस्पेक्ट था। ये क्या कह रहे हैं कि मैं ये इंसान जो है ना, इमाम अबू हनीफा क्या कह रहे हैं कि ये अहले बैत में से है, अल्लाह के रसूल के नस्ल में से हैं, इतना रिस्पेक्ट था। दूसरे क्या कह रहे हैं, ये तो सीधे रास्ते पे है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था। बल्कि इमाम अबू हनीफा ने अपने स्टूडेंट को भेजते थे कि जाओ मालिक के पास स्टडी करके आओ। बाद में लोगों ने फ़ाइट किया, लोग फ़ाइट करते हैं कि ये सही है वो गलत है, ये बेवकूफ़ी वाली बात है। हकीकत में देखा जाए तो दोनों में कोई डिफरेंस आपस में इस लेवल का था ही नहीं कि आदमी लड़ाई करे। यहाँ तक कि अपने स्टूडेंट को भेजते थे कि जाओ और इमाम मालिक से पढ़ के आओ, ठीक है। बल्कि जो दो स्टूडेंट के बारे में बताया, कौन कौन से स्टूडेंट के बारे में बताया, अबू यूसुफ़ और शैबानी, ठीक है, अबू यूसुफ़ और शैबानी दोनों इमाम मालिक के पास गए और दोनों इमाम मालिक से पढ़े भी हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं, बहुत बड़े बड़े हैं जो इनको फॉलोअर्स हैं, जैसे अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, बहुत बड़े स्कॉलर हैं जो कि हनफी को, जो इमाम अबू हनीफ़ा को फॉलो करते थे। उन्होंने जब सुना, किसने, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, ये भी इंटरेस्टिंग है, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने सुना कि कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में। ख़ास तौर पे मैंने पिछली बार बताया था ना, अल-औजाई, और अल-औजाई जो है ना, कहाँ के थे वो, कौन से कंट्री के बताया था मैंने, अल-औजाई जो है, औजाई लेबनान के थे। वो काफ़ी हार्श थे, काफ़ी मतलब तल्ख उनका अंदाज़ था इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में। तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने सुना इमाम औजाई के बारे में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक किताब लिखी, बल्कि किताब नहीं था वो, बल्कि उन्होंने एक किताब लिखी। किताब में कुछ नहीं था, बल्कि जितने भी इमाम अबू हनीफ़ा के कौल थे जो उनसे सुना था उन्होंने, तो उसको बस उन्होंने नोट डाउन करके उसका बुक का नाम दे दिया अन-नौमान। क्या दे दिया, अन-नौमान। नौमान किसका नाम था, इमाम अबू हनीफ़ा का नाम था, ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं लिखा उसमें, जो उन्होंने सुना था इमाम अबू हनीफ़ा से वो सारा को उन्होंने उसमें लिख दिया और उसका नाम रख दिया अन-नौमान, और उन्होंने इमाम औजाई रहमतुल्लाह अलैह को दे दिया। जब उन्होंने दे दिया तो इमाम औजाई ने पढ़ना शुरू किया। तो इमाम औजाई कहते हैं कि मैं 3 दिन तक पढ़ता रह गया बिना ब्रेक के, सिर्फ नमाज और खाने के लिए मैं ब्रेक लेता था, बाकी मैं 3 दिन तक रूम से निकला ही नहीं। मतलब पढ़ते पढ़ते, मतलब इतना डेप्थ था उसमें, ठीक है। फिर उन्होंने जब वो 3 दिन के बाद वो जब पूरा ख़त्म कर लिए, आए अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के पास और बोले कि दिस मैन, ये जो है ना मास्टर ऑफ ऑल स्कॉलर्स, ये जो है ना हर स्कॉलर का बाप है, ये सारे आलिमों का आलिम है, ये जिसने ये लिखा है ये। आप तब वो कहते हैं ना, उनका जो मिसकंसेप्शन था, जो सोचते थे इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में, सारा ख़त्म हो गया। बोले कि ये तो वाकई बहुत बड़ा स्कॉलर है, जो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनके बारे में, गलतफहमी थी, वो ख़त्म हो गया। ये है इमाम अबू हनीफ़ा के बारे